तो देश की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि आखिर देश की आवाज क्या है, और देश की आवाज में आज हमारा सवाल यह है कि क्या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए? क्या सिर्फ बच्चे 2 ही अच्छे हैं? दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम में आज ये कहा कि देश में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए किसी भी परिवार में, और अगर किसी परिवार को 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनसे मताधिकार छीन लेना चाहिए। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। बाबा रामदेव ने क्या कहा और उनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई, इसी पर हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश की आवाज क्या है। और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ बहुत सारे लोग। दिल्ली की सर्द भरी शाम में तमाम लोगों से हम इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते कि आखिर पूरी खबर क्या है। पूरी खबर देखिए, उसके बाद यहां पर मौजूद लोगों से इसी सवाल का जवाब। 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करें उसके वोटिंग राइट खत्म कर लो, उसको इलेक्शन में चुनाव लड़ने की अनुमति मत दो, उसको जो है सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में, उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन मत दो, सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज मत कराओ और सरकारी नौकरी मत दो। ये काम हो जाए तो जनसंख्या पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। कोई पैदा करे से, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो। सवाल है कि बाबा रामदेव को देश की बढ़ती आबादी क्यों परेशान कर रही है, और क्यों वो कह रहे हैं कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के मताधिकार छीन लेने चाहिए, उनसे सरकारी नौकरी और इलाज की सुविधाएं भी ले लेनी चाहिए। बाबा इतने सख्त लहजे में क्यों आबादी रोकने की मांग कर रहे हैं? बाबा रामदेव ने तो ये भी साफ कर दिया है कि मसला न तो हिंदू का है न ही मुसलमान का, बात आने वाले भविष्य की है। बाबा रामदेव की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता व्यर्थ की नहीं है। इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को समझना पड़ेगा। भारत की आबादी 2050 चलिए, कुछ आंकड़े हैं, उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाबा रामदेव ने जो बात कही है वो यूं ही नहीं कही। आने वाले वक्त में जिस तरह की परेशानी हमारे देश के सामने आ सकती है, दरअसल उनके बयान से उसका इशारा मिलता है। और अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2050 तक 1.6 अरब देश की संख्या का होने का अनुमान है, और 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत की ही होगी, और 2025 तक ही भारत आबादी के लिहाज से चीन को पीछे छोड़ देगा, जो कि इस वक्त विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। और हर दिन आबादी में 50,000 की वृद्धि हमारे देश में हो रही है, और बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन मुहैया कराना भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही आबादी बढ़ने की वजह से बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, और मोदी सरकार के लिए तो ये एक बड़ी समस्या भी है कि आखिर रोजगार कहां से लाएं। वहीं विश्व में बीमारियों का 20% बोझ अकेले भारत पर ही है, और भूभाग के लिहाज से 2.5% जमीन जबकि 4% जल संसाधन हमारे पास मौजूद है, लेकिन आबादी बहुत बड़ी है। बढ़ती आबादी का सबसे बड़ा दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर ही पड़ता है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए बाबा रामदेव जो ये बात कह रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में क्या असर पड़ सकता है और उन्हें ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी? क्या इसके पीछे भी किसी तरह का कोई सियासी शगुफा है, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या की ओर उन्होंने इशारा किया? हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। जरा बताइए, आखिर बाबा रामदेव को यह बात क्यों कहनी पड़ी? क्या ये एक गंभीर समस्या, या फिर कोई ना कोई सियासी इसके पीछे सियासत? देखिए, सियासी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चुनाव का समय है, और कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जब भी चुनाव का समय आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि ताकि वो जनता में लोकप्रिय हो सके। और लेकिन मेरा, अगर मैं जनता की राय की बात करूं तो मेरा पर्सनल राय ये है कि बाबा रामदेव ने जो बात बोली है कि 2 बच्चे होने चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें एक चीज जो है कि मताधिकार का अधिकार हम नहीं छीन सकते हैं उनका, किसी भी इंसान का मताधिकार नहीं छीनना चाहिए। हाँ, सरकारी नौकरी, सरकारी जो सुविधाएं हैं, भले वो छीनने का डर होगा, तभी लोग 2 बच्चे पे कायम रहें। डर जरूरी है जी, डर जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। जो पिछला रिकॉर्ड है, देखिए जो पिछला रिकॉर्ड है आप उसको इग्नोर कीजिए। अब जो न्यू मतलब जनरेशन चल रहा है, इसमें एक ऐसा पॉलिसी होनी चाहिए कि अब आप हम 2 हमारे 2,
चाइना देखिए, हमसे 3 साल इसके लिए तो बहुत दिन से कोशिश की जा रही है, दशकों से कोशिश हो रही है। बिल्कुल कोशिश सरकार की तरफ से कभी नहीं की गई। ये सब कागजों में ही दिखावा होता है। एक पहल, ठोस पहल होनी चाहिए, खास करके इसमें मीडिया का भी सहयोग जरूरी है। आजकल क्या है, मीडिया चाटुकारिता हो गई। किसी को, जैसे आप देख लीजिए, सुभाष चंद्र जी राज्यसभा के सदस्य बने। नहीं देखिए, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, मीडिया बेबाक नहीं कहती, हम तो पूछ रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि हर पॉलिसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये उन्होंने, रामदेव बाबा ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस वक्त जो कहा इन्होंने, ये एक चुनाव की शगुफा है। तो यानी कि ठीक बात ठीक कही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल है। कुछ और लोग भी हैं जो बताइए। सर, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा 2014 में जब बाबा रामदेव जी मोदी साहब के साथ जुड़े तो उन्होंने काले धन की बात कह दी। आज इलेक्शन में 2 महीने रह गए, उन्होंने बच्चों की बात कह दी। बिल्कुल इस पर कानून बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कानून नहीं बने, लेकिन कानून कौन बनाएगा? आप बिल्कुल मोदी जी के करीब थे, आप कानून बनवाइए। हम सबसे ज्यादा अच्छी बात कहते हैं, लेकिन किसी के ऊपर आप रोप तो मत डालिए ना। 2 बच्चे अगर गलती से किसी का 3 हो जाए तो आप उसकी नौकरी छीन लेंगे, ये डर भी मत बिठाइए आप उसको। मताधिकार तो छीनने की बात हो रही है सर, क्यों छीना जा रहा है? सर, मैं पूछना चाहता हूं, आज ही बाबा रामदेव जी को इतना ग्रह और इतनी सोच कहां से आ गई? सिर्फ इलेक्शन का तरीका है, वो इलेक्शन के टाइम आते हैं। आप बताइए, आज इससे तो फिर सरकार को नुकसान हो जाएगा। सर, नुकसान तो हुआ है। काले धन की आवाज उठाई थी, उन्होंने मुंह बंद कर लिया। 5 साल वो काले धन पे नहीं बोले। आज बच्चों की बात करती, इलेक्शन आ गए तो उन्होंने फिर चुनावी मुद्दा ले लिया। मेरा कहने का मतलब सर ये है, अगर बाबा रामदेव जी को इतनी चिंता और इतनी सब कुछ है तो सबसे पहले वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। अभी 2 महीने पड़े हैं, वो कानून बनवा दें बच्चों के ऊपर। राजनीतिक दृष्टि से किसी भी समस्या का समाधान क्या है? वो कहते हैं जी हमें ले आओ, और जब कहते हैं भैया कल तो तुम थे ही, तुमसे नहीं हुआ जब तो तुम्हें बदला। आज जो समस्या है उसका समाधान यही है, जो चाइना की तरफ कहते हैं कि यहाँ पर एक सेल्फी लेते हैं तो चाइना को एक रोजगार मिलता है। उसने अपनी नीति बनाई है, कठोरतम बनाई है कि एक कपल एक बच्चा होगा। नहीं, वो वापस लेनी पड़ी उन्हें। अरे सुनो भैया, अब 2 कर दिए, उसने वापस नहीं लिए, अब 2 बच्चे कर दिए हैं। किसी भी समस्या का समाधान, आप पे संसाधन जितने हैं उनको सबके पास पहुंच जाए, उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट ऐसा कानून बनाना ही पड़ेगा। कोई राजनीतिक पार्टी आए, नहीं तो सिर्फ लॉलीपॉप देते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। मौजूदा सरकार ने कदम उठाए इस दिशा में, आपको लगता है? मौजूदा सरकार ने फेल या पास? मौजूदा सरकार उठा लेगी तो वो सांप्रदायिक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सांप्रदायिक हो जाएगी कि ये तो करते ही 2 बच्चे हैं, बाकी पे रोक लगा रहे हैं। मौजूदा सरकार कुछ भी करेगी, मौजूदा सरकार जब कोई देश हित में काम करती है तो वो सांप्रदायिक कहलाती है। मैं कह रहा हूँ, जो मोदी जी नोटबंदी कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और मोदी करके दिखाएंगे। अब का इलेक्शन बाद नहीं, इलेक्शन से पहले कोशिश चल रही है। लेकिन देखो सर, जिस प्रकार आबादी है दुनिया की 17% आबादी है, बट हमारे पास जमीन केवल 2.5% है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ भी फैसिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए जनसंख्या कम रहेगा तो सभी फैसिलिटी मिल पाएगी, सभी फैसिलिटी आसानी से मिल पाएगी। लोग ये नहीं बोलेंगे कि सरकार हमारे लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है, शिक्षा नहीं कर पा रही है। जब हमारे पास जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उतनी उपलब्धता है नहीं, तो सरकार कहाँ से उपलब्ध कराएगी? इसलिए सरकार के सामने भी समस्या, ये बात भी सही है। लेकिन देखिए, अक्सर जब भी ऐसी बातें आती हैं और खुद बाकायदा मौजूदा सरकार के सांसद, चाहे वो साक्षी महाराज हो या फिर गिरिराज सिंह हो, इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो। इसको धर्म के चश्मे से भी अक्सर देखा जाता रहा है। धर्म के चश्मे से इसको देख करके किस तरह की बयानबाजी होती रही है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों से मौजूद जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं। जनसंख्या दर घट रहा है तो कोई कानून है क्या जिसने कहा गया हिंदुओं जनसंख्या घटाओ? ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों की बढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं बढ़ती? हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। हर हिंदू दाम्पत्य को 4 बालक तो होने ही चाहिए, तब जाकर के हमारी संख्या स्थिर होगी। ज्यादा बच्चा पैदा करना गलत, वो यही कहा ना, तो प्राची जी ने तो ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कहा, पर देश के 15 करोड़ मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, उनको सजा क्यों नहीं करते हो? तो एक हिंदू को 10-10 बेटे पैदा करने चाहिए।
तो देख लिया आपने कि आखिर बच्चे पैदा करने को लेकर के भी किस तरह से सियासत होती रही है, सियासी बयानबाजियां होती रही हैं और धर्म के चश्मे से भी इसको देखा जाता रहा है। कुछ और लोगों से भी आप बात करते हैं, जरा बताइए कि इसको धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? अगर हमारे लिए जनसंख्या एक समस्या है तो उस समस्या से लड़ना पड़ेगा ना। देखिए, उनको निजी राय है, हम जनसंख्या के पीछे नहीं भागे, हम सिस्टम के पीछे भागे। बाबा रामदेव को सब मानते हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं और सब धर्म गुरु को मानते हैं, चाहे मौलाना हो, चाहे हिंदू हो, संत महात्मा। उनको शिक्षा के पीछे भागना चाहिए। यहाँ जितने भी भाई बंधु हैं, हर जगह हर स्टेट में पद खाली पड़ा हुआ है, इसके पीछे आरएसएस महोदय और बाबा रामदेव क्यों नहीं कहते कि यहाँ पद भरा जाए? जिस पद पे पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उस पद पे भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ क्या पद भरे जा रहे हैं? वहाँ सिर्फ हम कहते हैं वो गलत है, मैं अच्छा हूँ। अगर वही समस्या मोहन भागवत जी और आरएसएस के जितने भी नेता हैं, पहले तो कांग्रेस पे आरोप लगता था, अब इन पे आरोप लगता है। हमारे देश में एक शिक्षा बिल्कुल, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाती है। ठीक है, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये कह दिया, इसी पर रिएक्ट करते हुए कह दिया कि देश में और भी समस्याएं हैं, सिर्फ यही एक समस्या नहीं है। नहीं, समस्या तो बहुत सारी है। ये इस पे डिबेट हो रहा है, अच्छी बात है, डिबेट होना चाहिए। पहले 4 पे लगाओ, फिर 2 पे लगाओ, ये होना चाहिए। सबसे जरूरी ये चीज़ है एडुकेशन। यदि आदमी को एडुकेशन अच्छा से मिल जाता है, ऑटोमेटिक वो 4 से 2, 201 करना स्टार्ट कर देते। जो एडुकेटेड नहीं है वही 4, 5, 6, 7 बच्चा करते हैं। आप, हाँ, एजुकेशन जरूरी है, आप एजुकेशन जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि समस्या की जड़ यही है। देखिए, सही सच्चाई यही है कि आप एडुकेट कर, जैसे ये कह रहे हैं कि एडुकेट करेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। एडुकेट कैसे करेंगे? आप एक तरफ तो मदरसाओं को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जो तकनीकी शिक्षा है वो दे नहीं रहे हैं। आप एक तरफ बच्चों को इस्लाम बना करके, इस्लामिक बना के रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ क्या है कि उसको अगर कोई इसके खिलाफ बोले तो इसको इस्लाम की तरफ से देख रहे हैं लोग। आज देख लीजिएगा 9 बजे तक ओवैसी साहब और जितने आप लोगों ने अभी 2 मिनट पहले जिसका भी आपने स्टेटमेंट दिखाया, आपसे एक गुजारिश है कि इस्लामिक इमामों के भी आप स्टेटमेंट अभी दिखा दीजिए कि उन लोगों ने बच्चा पाबंदी करने पे कौन सा उसने समर्थन किया कि उसने उसका विरोध किया। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ, हर बार यही होता है, हर टीवी चैनल वाले सियासत होती है, सामने लाते हैं, साक्षी महाराज को सामने लाते हैं कि उसने कहा था 10 बच्चे। लेकिन बता दीजिए कि इमामों, वो भी वीडियो आप दिखाइए कि इमाम उन्होंने कंडेम नहीं। सर, मेरा कहने का मतलब है, मेरे भाई इमामों पर आ रहे हैं या धर्म पर आ रहे हैं, भाई हम किसी धर्म को बीच में ना लाकर। बाबा रामदेव ने भी यही बात कही है। देखिए, बाबा रामदेव ने कहा कि बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात असल में समस्या। कानून बना ले सर, आप सर धर्म को मत लाइए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सरदार हो, चाहे ईसाई हो, सबको सबके, चाहे सर हिंदू हो या मुसलमान हो। भाई एक मिनट तो ठीक है, आपके पास भी आ रहा हूँ। और भी कुछ लोग सर, इसमें 2 बातें होती है। पहली बात, बाबा रामदेव ने जो बातें कही है वो किसी पार्टी विशेष से तो जुड़े नहीं है, वो सब। सर एक मिनट सर, उन्होंने जो पहली बात कही है वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े नहीं है, वो बात सबके लिए कही गई है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो अगर काफी हद तक देखा जाए तो सही है, व्यक्तिगत रूप से वो परिवार के लिए भी सही है, अगर परिवार में संख्या थोड़ी कम रहेगी। लेकिन किसी पर ये पाबंदी लगाई जा सकती है क्या कि नहीं 2 ही बच्चे कर रहे हैं? ठीक है क्या? लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा। कारण है, अभी देखा जाए, ये इंदिरा गांधी ने भी स्टार्टिंग किया था। ये चीज समझनी चाहिए हर परिवार को भी। अगर नहीं समझ रहे तो इसके लिए कानून भी लाना पड़ेगा, क्योंकि सारी समस्या सरकार ही देखती है। ठीक है, हेल्दी डिबेट, ठीक है, हेल्दी डिबेट। कुछ और लोग भी जवाब। देखिए, इसमें धर्म संप्रदाय, जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जैसा कि मैंने YouTube पर देखा, ये प्रवीण तोगड़िया के जीजाजी मुसलमान हैं, मोहन भागवत की भतीजी, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ चूंकि मैं पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, उर्मिला मांडोडकर, जिन्होंने नाम बदल लिया, कश्मीरी युवक से शादी किया, उनका नाम हो गया फरजाना खान। ठीक है, हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास में। चलिए, ये चुनाव हार जाते, सांसद बनते, मंत्री बनते। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है किसी भी जाति धर्म कोई भी चीज, समानता का अधिकार होना चाहिए, प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, और इसको राष्ट्रीय